चलो, ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का जा रहे बनाने, ये वाला भी क्वेश्चन किसके ऊपर है बोलो? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। यहाँ पर ही एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को सामान देगा तो कॉस्ट में सामान ट्रांसफर नहीं कर रहा, किसमें कर रहा है बोलो? कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर कर रहा है। कॉस्ट में क्या करेगा बोलो? कुछ प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर कर रहा है। और क्वेश्चन में तुमको क्या बोलो, जो टेबल बना हुआ है ना, टेबल के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर देम एट 25% अबव इट्स कॉस्ट। बोला डिपार्टमेंट ए जब सामान ट्रांसफर कर रहा ना डिपार्टमेंट बी को, तो कितना रुपया में कर रहा बोला? तो बोला जितना कॉस्ट में खरीदा है उसका 25% जोड़कर। कितना रुपया वो? 25% जोड़कर। तो मतलब अगर हम खरीदे 100 रुपया में, तो हम डिपार्टमेंट वाई को ट्रांसफर जो कर रहे हैं ना, क्या 100 का चीज 100 रुपये में कर रहे हैं कि 100 प्लस 25 125 रुपये में? 100 प्लस 25 125 रुपये में। तो अब हमको एक बात बताओ, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए है, देखो टेबल में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए कितना है? 50,000। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, देखो बी के कॉलम में लिखा हुआ है 50,000। किसका कॉलम में लिखा है? बी के कॉलम में। और इसको ट्रांसफर कौन क्या बोलो? ए। इसको ट्रांसफर कौन क्या? तुम्हारा ए किया 50,000। तो ये जो ट्रांसफर किया बोलो, इसको कैसे लिखेंगे बाबू? इसको कैसे लिखेंगे? ये वाला तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको? टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इसको रेड पेन से लिखता है बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। ठीक है बन, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट बी। कौन किसको सामान ट्रांसफर किया बोलो? ए बी को ट्रांसफर किया कि बी ए को ट्रांसफर किया? ए बी को किया। तो यहाँ सेंटेंस कैसे बनाएंगे बोलो? फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। ठीक है बाबू, आज यहाँ तक कराएंगे। उसके बाद वाला क्लास में जो फिर क्वेश्चन होगा ना, ए बी को ट्रांसफर किया और बी ए को ट्रांसफर किया। तो आज वाला हम लोग सिंपल रखा है थोड़ा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी, ए बी को किया तो बोलो ए बी को किया तो ए के पास से जा रहा और बी के पास तुम्हारे क्या हो रहा है? आ रहा है। तो फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, तो ए बी को कितना में ट्रांसफर किया बोलो? 50,000। तो यहाँ बी के कॉलम में आ रहा है तो कितना लिखेंगे बोलो? 50,000। और ए के पास से कितना जा रहा है बोलो? 50,000। क्लियर है बात? अब तुम लोग को एक बात इन लोग बोला है कि सामान जो बेचा है, मतलब जो ट्रांसफर किया, ये कॉस्ट में क्या कि कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25%, इसके बारे में तुमको क्या सोचना है बोलो? कॉस्ट अगर 100 रुपया तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया बोलो? 25। तो कितना हो गया? 125। ये 125 जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं ना, ये 125 जिसको हम लोग नॉर्मल चैप्टर में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। बस यहाँ पर इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा? ट्रांसफर प्राइस। बस इसी सेलिंग प्राइस को यहाँ पर क्या बोलेंगे तुम्हारा? ट्रांसफर प्राइस। एक बात ध्यान से सुनोगे, बार बार हम बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को सामान बेचा है 50,000 में कि सामान ट्रांसफर किया? ट्रांसफर किया। तो ये सामान बेचा नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ सेलिंग प्राइस वर्ड का इस्तेमाल करने का बदले कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? तुम्हारा ट्रांसफर प्राइस का। क्लियर है बात? तो हम ये बताए क्यों बोलो? तो ये जो 50,000 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है कि 125 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है? जवाब दो। ये जो 50,000 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है कि 125 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है? 125 रुपया। 50,000 में ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर किया तो उसमें 25% प्रॉफिट ऐड है कि नहीं है? ऑलरेडी ऐड है। तो याद है तुम लोग का बहुत पहले एक तो चीज हम लोग बोला था, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट तुमको बोला है 25% ऑफ कॉस्ट, ये रिलेशन याद है? ये आज फिर काम देगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या? 25% ऑफ कॉस्ट। लेकिन हम लोग को यहाँ कॉस्ट मालूम है कि सेलिंग प्राइस मालूम है?
सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस। तो ये वाला परसेंटेज को तुमको किस में कन्वर्ट करने होगा बोलो, कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करने होगा, सेल में। जब कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25% ही होगा कि चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना चेंज हो जाएगा देखो यहाँ पर ही। कल भी हम लोग जीपी का रेट किया था, तो जीपी का रेट का फार्मूला क्या बोला था, जीपी बाय सेल इंटू 100, यही किया था ना, जीपी बाय सेल इंटू 100। तो जीपी कितना हो गया 25, सेल कितना है तुम्हारा 125 इंटू 100। तो जीपी बाय 125 इंटू 100 कितना आ रहा बता, 25 बाय 125 इंटू 100 कितना आ रहा, 20%। तो ये 20% ऑफ क्या हो गया, सेल। तो यही वाला तुम्हारा कहाँ चले जाएगा बोलो, तो 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब 20% ऑफ सेल। ये तुम डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, और नहीं तो क्या डेरिवेशन बता दिए कैसे लाना है। उसके बाद इस चैप्टर में जो खास बात है, मतलब ये क्वेश्चन में जो खास बात है ना, वही हम पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट एक्स समान डिपार्टमेंट वाई को, देखो बाबू, डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई को क्या किया, ट्रांसफर किया, और डिपार्टमेंट वाई समान कस्टमर को क्या करेगा, सेल करेगा। डिपार्टमेंट एक्स समान डिपार्टमेंट वाई को क्या किया, ट्रांसफर किया, डिपार्टमेंट वाई समान कस्टमर को सेल कर देगा। तो डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई को कितना ट्रांसफर किया बोलो, 50,000 रुपया का। उस 50,000 रुपया में प्रॉफिट कितना होगा, 20%। ये 50,000 रुपया में प्रॉफिट कितना होगा, 20%। तो 50,000 का 20% बोलो कितना आ रहा है, 10,000 रुपया। अब तुम एक बात बोलोगे ध्यान से एकदम है, 50,000 का सामान डिपार्टमेंट वाई को जब ट्रांसफर किया तो डिपार्टमेंट एक्स का प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपया। डिपार्टमेंट एक्स का प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपया। लेकिन हकीकत में डिपार्टमेंट एक्स को प्रॉफिट कब होगा, जब डिपार्टमेंट वाई जब सामान कस्टमर को बेच देगा तभी ना प्रॉफिट होगा डिपार्टमेंट ए को। मान लो हम इसको दिया, हम बोलेंगे चल 10,000 का फायदा होगा, चल घूम घाम क्या रहे भाई, हम अपना एक ही डिपार्टमेंट है, बस ई रूम से वो रूम में करेंगे, तो हमको क्या 10,000 का फायदा हो जाएगा। कि हमको फायदा कब होगा, जब वो वाला डिपार्टमेंट जब कस्टमर को हकीकत में सेल कर देगा तभी ना हमको 10,000 का फायदा होगा। खाली ट्रांसफर करने से फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्वेश्चन में देखो, डिपार्टमेंट वाई के बुक में, डिपार्टमेंट वाई के बुक में देखो क्लोजिंग स्टॉक बोला है, क्या बोला है वो, डिपार्टमेंट ए और कितना डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी, बी के बुक में देखो कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। डिपार्टमेंट बी के बुक में क्या हुआ, वो क्लोजिंग स्टॉक है, और कुछ काम का बात बोला। क्लोजिंग स्टॉक के मतलब क्या हुआ बोलो, डिपार्टमेंट बी के इसमें क्लोजिंग स्टॉक का मतलब तुमको हम क्या बोलते हो, अनसोल्ड गुड्स। ये सामान बेचा है कि सामान नहीं बेचा, नहीं बेचा। तब बोलो जो सामान कस्टमर को तुम नहीं बेचे, देखो बोर्ड का तरफ, जो सामान कस्टमर को तुम नहीं बेचे, क्या उसका प्रॉफिट रियलाइज हुआ कि उसका प्रॉफिट अनरियलाइज हुआ, वह प्रॉफिट तुम्हारा अनरियलाइज हुआ। तो तुमको कैलकुलेशन करके निकालने हैं कि कितना प्रॉफिट अनरियलाइज है, कितना प्रॉफिट अनरियलाइज है। तो तुम देखो क्वेश्चन में बहुत सफा सफा बहुत अच्छा से एक बात बोला हुआ, क्लोजिंग स्टॉक टू एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ए में 30,000 और डिपार्टमेंट बी में कितना, वो 10,000। तो डिपार्टमेंट बी में कितना का स्टॉक है बोलो, 10,000 का, ठीक है बात। तो देखो क्या लिखा, बीज इंटायर स्टॉक, मतलब बी का पूरा स्टॉक, पूरा 10,000 रिप्रेजेंट गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर देम एट 25% अबव इट्स कॉस्ट। मतलब डिपार्टमेंट बी में जो 10,000 रुपया का, डिपार्टमेंट बी में जो 10,000 रुपया का तुम्हारा सामान ट्रांसफर हुआ है, जो 10,000 का सामान यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट बी में जो 10,000 का सामान तुम्हारा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, वो लोग तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू, बोलो तो क्या बोला है, देखो इंटायर स्टॉक, इंटायर स्टॉक क्या बोला, रिप्रेजेंट्स
डिपार्टमेंट ए, नीचे लाइन में बोला है ना, बी में जो सामान बचा हुआ है, डिपार्टमेंट बी में जो सामान बचा हुआ है, ये बी का सामान बचा हुआ है कि डिपार्टमेंट ए का बचा हुआ है? ए का बचा हुआ। क्लियर है बात? तो अब हमको एक बात बोलो, जब डिपार्टमेंट ए जब सामान इसको ट्रांसफर किया था तो 25% ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट, और दैट इज 20% ऑफ क्या बोला हम लोग, ऑफ ट्रांसफर प्राइस की ऑफ सेल। तो ये जो तुम्हारा 10,000 डिपार्टमेंट बी के पास जो बचा हुआ है, ये किस में बचा हुआ है? किस में बचा है बोला तो? 50,000 का जो ट्रांसफर किया था डिपार्टमेंट बी को, कुछ सामान बेच दिया कस्टमर को, और 10,000 रुपये का सामान इसके पास क्या हुआ, बच गया। तो ये 10,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसफर प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 रुपया। तो अब बोलो 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस, 25% ऑफ करेंगे कि 20% करेंगे? तुम लोग कभी हम समझाया 100 का चीज 25 रुपया उठे तो कितना हो गया ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर जब हुआ डिपार्टमेंट बी को, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया, वो 100 में ट्रांसफर किया, 125 में ट्रांसफर किया, 125 में। तो डिपार्टमेंट बी के पास जो भी सामान उसके पास है वो 100 रुपये का सामान है कि 125 रुपये का सामान है? 125 का। तो डिपार्टमेंट बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपया, वो एट कॉस्ट है कि वो एट ट्रांसफर प्राइस है? एट ट्रांसफर प्राइस है। समझ में आए बात? तो ये जब एट ट्रांसफर प्राइस है, तुम 10,000 इंटू 25% करोगे कि 10,000 इंटू 20% करोगे? 10,000 इंटू 20%। यही समझना बहुत जरूरी है। जब एग्जाम हॉल में जाके बुकला जाओगे कि दो परसेंटेज रहेगा, तुम ट्रांसफर किस में करोगे? तो तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट, तो बोलो ये 10,000 तुम्हारा क्या है, लिख दे रहे हैं हम ब्रैकेट में, ये 10,000 तुम्हारा क्या बोलो, ट्रांसफर प्राइस। तो यहाँ पर ही तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट, कौन प्रॉफिट बाबू? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये 10,000 का सामान तुम कस्टमर को बेचे कि नहीं बेचे? नहीं बेचे। तो नहीं बेचने के वजह से 10,000 इंटू 20% कितना हो गया, 2,000 रुपये। ये 2,000 का प्रॉफिट रियलाइज हुआ कि अनरियलाइज हुआ? अनरियलाइज हुआ। और इसका इफेक्ट हम लोग कैसे देंगे बोलो? पहले तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ डिपार्टमेंट ए का कितना है और डिपार्टमेंट बी का कितना है? ए का कितना बाबू, 30,000, और बी का कितना है तुम्हारा, 10,000। उसके बाद हमको बताओ यहाँ पर ही ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना? डिपार्टमेंट ए का 40,000 और डिपार्टमेंट बी में क्या है बोलो, डैश है। ये भी एक तो झमेला है, ठीक है, बाद में चल के आएगा। ये जो डिपार्टमेंट ए, इसके बुक में ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000। डिपार्टमेंट बी के बुक में कोई ओपनिंग स्टॉक है, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000, और डिपार्टमेंट बी के में कितना है वो, 10,000। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द बोले क्वेश्चन में, 10,000 रुपया डिपार्टमेंट बी के कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन ये 10,000 रुपया जो डिपार्टमेंट बी का कॉलम में लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक है कि डिपार्टमेंट ए का स्टॉक है? देखो क्या लिखा हुआ है, एंटायर स्टॉक रिप्रेजेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। दैट इज द प्रॉब्लम इक्वेशन में। तो तुमको इसका ट्रीटमेंट कैसे करने होगा कि इसको सामान दिया था 25% ऑफ कॉस्ट में, तो 20% ऑफ सेल में। तो सर 10,000 में कितना प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, 2,000। इसका काम याद है तुम लोग को हम क्या बोला था, ये जो 10,000 इसका पर प्रॉफिट क्या है तुम्हारा, अनरियलाइज्ड। तो हम तुम लोग को क्या बोला था, टू स्टॉक रिजर्व। क्या लिखोगे, टू स्टॉक रिजर्व। ये टू किसके लिए लिख रहे बोलो, ये जो स्टॉक लिखा है ये क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। इतना टाइम लोगे भाई बताने में। बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम क्या लिखोगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्लियर है बात? तो ये वर्किंग नोट नंबर 1। कितना रुपया आए बोलो तुम्हारा, 2,000 रुपया। कितना है तुम्हारा, 2,000 रुपया। क्लियर है एकदम? तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या था बोलो, सिर्फ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर था। क्वेश्चन नंबर 5 जो कराया उसमें सिर्फ क्या था बोलो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस,
है ना, हम बोला भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है वो कॉस्ट में हो रहा है कि प्रॉफिट जोड़ के कर रहा है, प्रॉफिट जोड़ के कर रहा है। अब प्रॉफिट कुछ ऐड करने के वजह से डिपार्टमेंट बी को जो सामान बचा वो 100 का 100 रुपये में पहुंचा कि 100 का सामान 125 में पहुंचा, 100 का सामान 125 में पहुंचा। अब इसमें हम क्या बोला, ये 25 रुपया प्रॉफिट किसका हुआ, डिपार्टमेंट ए का हुआ। लेकिन हम क्या बोला, डिपार्टमेंट ए को ये 25 रुपया फायदा कब होगा, जब डिपार्टमेंट बी कस्टमर को सामान बेच दे तब। जब सामान डिपार्टमेंट बी कस्टमर को नहीं बेच पाए तो जो सामान डिपार्टमेंट बी के पास है, जो सामान डिपार्टमेंट बी के पास है उसमें प्रॉफिट किसका अनरियलाइज होगा, बोलो डिपार्टमेंट ए का। क्योंकि डिपार्टमेंट ए 25 रुपये जोड़ के डिपार्टमेंट बी को दिया और डिपार्टमेंट बी सामान कस्टमर को क्या करता है, बेच देता है 125 में, तब ना डिपार्टमेंट ए को 25 रुपये का फायदा होता। तो यहाँ हुआ क्या, डिपार्टमेंट बी के बुक में कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या बोला हम, अनसोल्ड गुड्स, जो सामान बिक्री नहीं हुआ। तो सामान बिक्री नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉफिट तुम्हारा क्या आ गया, बोलो अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक और उसके फिर किधर करोगे तुम, जनरल पीएल में आके। तो 10,000 का कितना करेंगे, बोलो 10,000 का कितना करेंगे हम लोग, 20%। तो 10,000 का 20% तुम्हारा कितना हो गया, 2,000 रुपये। क्लियर है एकदम बात। अब इसके बाद जो बाकी का क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन में बोलो क्या होगा, टू परचेस का है, वो टफ चीज है का, बाय सेल, बाय सेल का है, टफ चीज है का ये सब बैठाना। उसके बाद यहाँ पर ही तुम्हारा क्या होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये सब में तो तुमको टेंशन ही नहीं है, तुम बस इसको और ये लाल पेन वाला को संभाल लो, बाकी सब चीज क्या एकदम आसान है। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन उठाएंगे, उठा के क्या करेंगे, धड़ धड़ सबको बैठा देंगे एकदम। देखो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000। परचेज फ्रॉम आउटसाइड, तो परचेज कितना हो गया बोलो, 2 लाख। और यहाँ का परचेज कितना बोला, 20,000। उसके बाद क्या बोला तुमको, देखो वेजेस, वेजेस कितना बोला, 10,000 और 1,000। उसके बाद बोलो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, वो लिख चुके हैं। उसके बाद क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। सेल्स टू आउटसाइड कस्टमर, सेल कितना हो गया बोलो, 2 लाख रुपया। और यहाँ पर ही कितना हो गया, 71,000 हो गया। क्लियर है बात एकदम। नहीं समझ में अगर आया मान लो अभी भी, तो वीडियो है, रात तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन, स्टार्टिंग वाला पोर्शन का तुम लोग 15 मिनट भी देख लोगे। हाँ वही 15 मिनट दिखा रहा है, स्टार्टिंग का 15 मिनट भी देख लोगे तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा। फिर बीज इंटायर स्टॉक, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना बोला, 15,000। और विच आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। तो लोग बोल दिया एडमिन का खर्चा को, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना में बांटेंगे बोलो, अब कितना में बांटेंगे, 4:1 में। तो 15,000 को बांट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12,000। और यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3,000। क्लियर है बात। देखो लास्ट लाइन में तुमको बोला है, देखो ऑल्सो शो द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस टू बी मेड फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। देखो बोला है ना, ऑल्सो शो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। बोला कितना प्रॉफिट अनरियलाइज, उसका क्या बनाने बोला, प्रोविजन। तो कितना प्रोविजन बनाएंगे तुम्हारा, 2,000 रुपये। क्लियर है बात। चलो देख लो, ये तो तुम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट दे चुके थे। बाकी का जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा दिमाग तुमको क्या लगाना ही नहीं है। थोड़ा दिमाग तुमको कहाँ लगाना है बोलो, जो रेड पेन से लिखा उसी में क्या है तुमको दिमाग लगाना है बस। तुमको एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30,000 10,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया हम लोग, तुम्हारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 10,000। फिर ये एडमिन सेलिंग एक्सपेंस तुमको क्वेश्चन में रेशियो दिया बता, 4:1 के रेशियो में बांटना है। तो 15,000 रुपये को 4:1 मतलब 12,000 3,000 में बांट दिया। तो प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 18,000 और 7,000। ये जनरल पीएल लिखा है, फिर जनरल पीएल में पैसा क्या होगा, बाय डिपार्टमेंटल पीएल बोल कर लिखा जाएगा। 18 7 कितना हो गया, 25,000। 25,000 रुपये में कितना का रिजर्व माइनस होगा बोलो, 2,000 रुपये।
ये क्यों माइनस के देखो 25,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2,000 रुपया माइनस होके ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कितना हुआ 23,000। वो 2,000 रुपये क्यों माइनस हुआ बोलो तो, क्योंकि ये प्रॉफिट रियलाइज है कि अनरियलाइज है, ये प्रॉफिट अनरियलाइज है। तुमको देखने में लग रहा है कि तुमको 25,000 का फायदा हुआ है, इधर इधर तुमको देखने में लग रहा है कि तुमको 25,000 का फायदा हुआ है, लेकिन ये 2,000 प्रॉफिट हुआ कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं, ये प्रॉफिट तुमको हुआ ही नहीं है। इसीलिए 25 में से 2,000 रुपये माइनस किया तो कितना बचा तुम्हारा 23,000। तो कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा 23,000। क्लियर है बात। अब जो हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें तुम्हारा क्या बोलता है, क्वेश्चन थोड़ा और टफ होगा, ठीक है। हाँ।